जितनी तहकीक है वो कुरान करीम पर है, यानी कि उनके हरूफों के असरार, राज, वज़ाइफ, अमलियात सब आपकी खिदमत में हदिया करना, जो मुझे दर बतूल सलामुल्लाह अलैहा से मिले। तो बात ये कर रहा हूँ 28 का आदत जो ही आता है तो कुरान में एक सूरा ऐसी है, सूरा जिसकी आयात 29 है, और जो 29 आयत है वो एक तरफ कुरान रखें, एक तरफ वो आयत रखें, तो इल्म जफर के मुताबिक वजन हम वजन है। आम कारी की बात नहीं हो रही, उलमा इकराम की बात हो रही है। वो जानते हैं कि अबजद के 28 हरूफ इस आयत में मौजूद हैं। जब अबजद के 28 हरूफ इसमें मौजूद हैं तो कायनात की खुशकोतर का जिक्र है इस आयत में। ये 29 नंबर आयत है और शुरू भी यहां से होती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और जो उनके साथ हैं काफरों पे बड़े सख्त हैं, आपस में बहुत रहमतिल हैं। ये सारी अजमत है सरकार अबू तालिब की और सरकार अबू तालिब की औलाद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आप देख रहे हैं फैज़ हुसैनी टीवी। मैं तालिब इल्म हर्फ व अदद गुलफाम अली हुसैनी आपसे मुखातिब हूँ। इल्मुल हरूफ, इल्मुल अदाद बहुत ही कदीम और बहुत ही मुजर्रब इल्म है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इल्मुल हरूफ और इल्मुल अदाद के जानने वाले बहुत कम हैं, यानी उंगलियों पर गिने जा सकते हैं इस इल्म को जानने वाले। मैं अक्सर हर वीडियो में कहता हूं कि मैं तालिबे इल्म हूं। आज एक इशारा कर रहा हूं, वो भी वालिदे अमीर अल मोमिनीन सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के इस इसम पाक पर। यकीनन ये मौला पाक की कुनियत है, उनका हकीकी नाम इमरान है और अबू तालिब मेरे बादशाह की कुनियत है। जो इमरान की अदद है उन अदाद पर गौर करेंगे तो आपको वही डिजिट मिलेंगे जो मोमिन के हैं। मोमिन ईमान वाला, अल्लाह का अपना इसम मोमिन है। वल्लाह आलम कौन बदनसीब बदबख्त हैं वो लोग जो सरकार अबू तालिब को मोमिन नहीं मानते, हालांकि उसका बेटा अमीर अल मोमिनीन है। तो बात ये करनी है, इशारा ये करना है, आपको वजीफा ये देना है कि मौला पाक की आमद है, आपको मुबारक हो। और उनके ज़हूर पर जो अमल दे रहा हूं वो आप जरूर कीजिएगा। अल्लाह पाक को मोहसिन रिसालत और इमामत और इंसानियत का वास्ता देकर दुआ करें, आपकी दुआ मुस्तजाब होगी। रिज़्क़ तलब करें, शिफा तलब करें, औलाद तलब करें, घर तलब करें, हर कुछ वो खजानों का मालिक है, मालिकुल मुल्क है। खजाइनुल्लाह, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। सरकार अबू तालिब के सदके आपको सब कुछ मिलेगा। आपने करना क्या है, राज क्या देने लगा हूं कि 29 शवाल मेरे बादशाह का ज़हूर है, आमद पाक है। ये 29 का अदद जूं ही मेरे सामने आता है, क्योंकि मैं तालिबे इल्म हूं कुरान करीम के हरूफों का, मेरी जितनी तहकीक है वो कुरान करीम पर है, यानी कि उनके हरूफों के असरार, राज, वज़ाइफ, अमलियात सब आपकी खिदमत में हदिया करना, जो मुझे दर बतूल सलामुल्लाह अलैहा से मिले। तो बात ये कर रहा हूँ 28 का आदत जो ही आता है तो कुरान में एक सूरा ऐसी है, सूरा फतह, जिसकी आयात 29 है, और जो 29 आयत है वो एक तरफ कुरान रखें, एक तरफ वो आयत रखें, तो इल्म जफर के मुताबिक वजन हम वजन है। ये उलमा इकराम जानते हैं, आम कारी की बात नहीं हो रही, उलमा इकराम की बात हो रही है। वो जानते हैं कि अबजद के 28 हरूफ इस आयत में मौजूद हैं। जब अबजद के 28 हरूफ इसमें मौजूद हैं तो कायनात की खुशकोतर का जिक्र है इस आयत में। ये 29 नंबर आयत है और शुरू भी यहां से होती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और जो उनके साथ हैं काफरों पे बड़े सख्त हैं, आपस में बहुत रहमतिल हैं। ये सारी अजमत है
सरकार अबू तालिब की और सरकार अबू तालिब की औलाद की। अल्लाह ने पहले नात पढ़ी है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद सारा कसीदा है। तो 29 शवाल को नमाज फजर के बाद हर रोज आपके लिए इल्म जफर से दुआ की कबूलियत के दुआया कलमात आपकी खिदमत में हदिया किए जाते हैं कि ये कलमा पढ़ के, ये दुआ करके आप अपनी हाजत का जिक्र करें। लेकिन आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बहुत मेहनत होती है। मैं आपको टाइम बताने लगा हूं, हर रोज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 3 बजे वीडियो अपलोड हो जाया करेगी। मुझे ज्यादा से ज्यादा व्यूवर चाहिए और वीडियो को शेयर चाहिए और सब्सक्राइबर चाहिए, वरना इस सिलसिले को हम सोचेंगे कि मुनक़ता करते। इस अमल को सूरह फतह की 29 नंबर आयत को आपने नमाज फजर या नमाज ज़ोहरैन के बाद सरकार अमीर अल मोमिनीन के अदद 110 के मुताबिक पढ़ना है और अल्लाह पाक से दुआ करनी है अली मौला और अली मौला के बाबा का वास्ता देकर। यकीन करें बहुत बड़ा अमल है, आइंदा शवाल से पहले आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पे जरूर भेजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।